देखिए हम पढ़ रहे हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिजीज वो डिजीज ऑफ हार्ट होती है जो विच आर कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर की वजह से क्या होता है, हार्ट के जो वेल्व्स है ना, वेल्व्स अफेक्ट हो जाते हैं। हार्ट के वेल्व्स जब अफेक्ट होते हैं ड्यू टू रूमेटिक फीवर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीजेस। अब मैंने आपको बोला था कि जो मोस्ट कॉमन जो वैल्व अफेक्ट होती है, मोस्ट कॉमन वैल्व जो अफेक्ट होती है इन रूमेटिक हार्ट डिजीज, वो है मिट्रल वैल्व। मिट्रल वैल्व कौन सी वैल्व होती है? मिट्रल वैल्व इज अ वैल्व दैट इज बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आया समझ? दिस इज द मोस्ट कॉमन वैल्व दैट्स अफेक्टेड इन रोमैटिक हार्ट डिजीज। इसके बाद जो वैल्व अफेक्ट होती है दैट्स आयोटिक वैल्व। आयोटिक वैल्व मिट्रल वैल्व के बाद जो ज्यादा अफेक्ट होती है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है, दैट्स आयोटिक वैल्व। ये दो वैल्व ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन केस ऑफ रोमैटिक हार्ट डिजीज। यहां तक आया समझ? अब रोमैटिक हार्ट डिजीज में कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशन। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि रूमेटिक हार्ट डिजीजेस में जो हार्ट का जो वॉल होता है, हार्ट के वॉल जो होता है, कितने वॉल्स होते हैं? 3। नंबर फर्स्ट 3 लेयर्स होते हैं ना हार्ट के। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड, नंबर फर्स्ट इज pericardium. Number first is pericardium. Number second is endocardium. Number third is myocardium. These are the 3 layers of heart. आया समझ? इन हार्ट के वॉल्व्स में भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन हार्ट के वॉल्व्स जो है, वेल्व्स एज वेल एज जो वॉल्स ऑफ द हार्ट है, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू दिस ऑटो इम्यून कंडीशन, दैट्स रूमेटिक फीवर, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रूमेटिक हार्ट डिजीज। जब ये पेरिकार्डियम, अब पेरिकार्डियम को अफेक्ट होगा, पेरिकार्डियम में जब इन्फेक्शन हो जाएगा, इट विल कॉज पेरिकार्डाइटिस। जब यही कंडीशन एंडोकार्डियम में भी अफेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डाइटिस। जब मायोकार्डियम भी अफेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे मायोकार्डाइटिस। क्या बोलते हैं? मायोकार्डाइटिस। इन तीनों कंडीशंस को, जब ये तीनों कंडीशंस रूमेटिक हार्ट डिजीज में प्रेजेंट होंगी, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस। ये क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज पैनकार्डाइटिस? पैनकार्डाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है दैट्स कैरेक्टराइज्ड बाय 3 थिंग्स, व्हेन देयर इज पेरिकार्डाइटिस, व्हेन देयर इज एंडोकार्डाइटिस एंड देयर इज मायोकार्डाइटिस। इन तीनों टर्मों को हम एक टर्म बोलते हैं, दैट्स पैनकार्डाइटिस। आया समझ? पैनकार्डाइटिस बी किस में होता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज में। रूमेटिक हार्ट डिजीज में, क्योंकि एंटीबॉडीज आल्सो अफेक्ट द वॉल्स ऑफ द हार्ट as well as valves of the heart, which is the most common valve that gets affected by the rheumatic fever, that is mitral valve. And second most common valve that gets affected is the aortic valve. अब जी देखो होता क्या है, देखो क्या होता है। अब जब यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, मायोकार्डाइटिस होता है। क्या होता है? मायोकार्डाइटिस, यानी पैनकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस होता है। इसमें जब ये पैनकार्डाइटिस में जब ये टाइप ऑफ मायोकार्डाइटिस होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें छोटे ग्रैन्यूल्स बनते हैं, एक ग्रैन्यूल बन जाता है, एक ग्रैन्यूल बन जाता है, एक लीजन बन जाता है इस मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट में। ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम, इसमें क्या बन जाते हैं, एक ग्रैन्यूल बन जाता है या एक लीजन्स बन जाते हैं। इन लीजन्स में क्या होता है, इनमें इन्फेक्शियस मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शियस मटेरियल, कौन से इन्फेक्शियस मटेरियल प्रेजेंट होते हैं? इन ग्रैन्यूल्स, इन लीजन्स, इन ग्रैन्यूल्स या इन लीजन्स में क्या होता है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इनमें मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेज इन्फेक्शियस मटेरियल है। इनमें क्या होता है, इनमें मैक्रोफेज, इनमें गैंट सेल्स होते हैं, जियांट सेल्स। नंबर सेकंड, इनमें क्या होता है, इनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड जियांट सेल्स या इसाइनोफिल्स भी होते हैं। इसाइनोफिल्स ये कलेक्ट हो जाते हैं इस ग्रैन्यूल में या इस लीजन में।
it will make a body. It will make a body, and this body is called Eschscholf's body. Eschscholf's bodies. अब Eschscholf's body कहाँ पे present? Eschscholf's body is seen in myocarditis. Myocarditis किस वाली कंडीशन में होता है? मायोकार्डाइटिस होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बोलिए कि जरा माइक बंद रखो, माइक बंद रखो. माइक बंद रखो, माइक बंद रखो. आया समझ आपको? Eschscholf's bodies क्या होती है? Eschscholf's bodies, these are the small granules or lesions that contains the macrophages, that contains the lymphocytes and giant cells. अब अगर वहां पे एग्जामिनर आपको पूछता है कि Eschscholf's bodies किस कंडीशन में होती है, you will write rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease में Eschscholf's bodies present होती है. आया समझ? यहां तक आता है पेनकार्डाइटिस. यहां तक आया समझ? पेनकार्डाइटिस में मायोकार्डाइटिस भी होता है ना, मायोकार्डाइटिस. अब इस पेशेंट में क्या हो जाता है? इस मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको मायोकार्डियम बोलते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हुआ होता है. जब उनमें इन्फ्लामेशन होगा, दैट मीन्स उनमें क्या हो जाता है? उनमें लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें गियांट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड गियांट सेल्स क्या हो जाते हैं? दे गेट्स कलेक्टेड इनटू अ ग्रेन्यूल. ये कलेक्ट हो जाते हैं ग्रेन्यूल में, यानी हम के साथ जमा किस ग्रेन्यूलस में, एक लीजन में जमा हो जाते हैं. उस लीजन, उस ग्रेन्यूल को हम बोलते हैं Eschscholf's bodies. Eschscholf's bodies. अब मुझे बोलो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है Eschscholf's bodies किस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यू विल राइट रूमेटिक हार्ट डिजीज. ये क्वेश्चन आता है. आया समझ? यहां तक आया समझ आप? जी सर. उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ दिस इज द हार्ट ऑफ ए पेशेंट. अब मैंने बोला दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे जो वैल्व होती है, यहाँ पे जो वैल्व होती है, ये कौन सी वैल्व है? दिस इज माइट्रल वैल्व. माइट्रल वैल्व, दिस इज द मोस्ट कॉमन वैल्व दैट गेट्स इन्वॉल्व्ड. अब इस वैल्व में होता क्या है? इस वैल्व में होता क्या है? जब इस वैल्व में इंफेक्शियस एजेंट पहुंच जाएगा, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी. जब इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मुझे बोलो ये वैल्व प्रॉपरली फंक्शन करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी प्रॉपरली. इसकी जो फंक्शनल एबिलिटी हो जाती है वो कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इस वैल्व का फंक्शन था कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है उसको कहां पंप करना है? लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑलवेज रिमेंबर, जो वैल्व्स हार्ट में प्रेजेंट होती है उनका काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यानी उनका काम है सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड को पंप करना. उसके बाद दैट मीन जब ये वैल्व खुल जाएगी, जब ये वैल्व खुल जाएगी, इसका काम उसी टाइम ये बंद भी हो जाएगी. दैट मीन जो ही ये पंप ब्लड करेगी ना इस वैल्व में, ये क्लोज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? क्यों क्लोज हो जाएगी? ये नॉर्मल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं. ये क्लोज होना जरूरी है. क्यों क्लोज होना? ताकि जो ये ब्लड इसमें जमा हुआ ये वापस ना जाए, ये वापस ना जाए. जब कोई चीज एक ऑर्गन में होती है, अगर जब एक ऑर्गन से, फॉर एग्जाम्पल ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, जब इस चैम्बर से, फॉर एग्जाम्पल इसको इसमें आना है ना यूनिडायरेक्शनल, अगर इस चैम्बर से ये वापस यहां चले गई, इस कंडीशन को बोलते हैं हम रिगर्जिटेशन. रिगर्जिटेशन. अब यहां पे कौन सी वैल्व है? माइट्रल वैल्व. दैट मींस माइट्रल वैल्व को क्या हो गया है? ये अफेक्ट हो गई है, इसकी फाइब्रोसिस हो गई है, स्कैरिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी. दैट मींस जो ही ये ब्लड इसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? ये ब्लड वापस रिगर्जिटेट जाएगा. किस में जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. इस कंडीशन को बोलते हैं हम माइट्रल
रिगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं? माइट्रल रिगर्जिटेशन। यानी माइट्रल रिगर्जिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, उस मैट्रल रिगर्जिटेशन में क्या हो जाता है, ये ब्लड वापस चला जाता है, बैकवर्ड फ्लो में जाता है, बैक इनटू द left atrium through a defective valve, that is mitral valve, and this condition is called mitral regurgitation. Always remember here this point, that mitral regurgitation is the most common condition in rheumatic heart disease, rheumatic heart disease. Most common valve affected is rheumatic valve. Most common condition in the rheumatic heart disease is mitral regurgitation. आया समझ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यहां तक आया समझ? यस सर। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद जी सर। उसके बाद ये हार्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे आयोटा है, दिस इज आयोटा, इसके दरमियान भी इसी तरह वैल्व है, दैट्स आयोटिक वैल्व। मुझे बोलो, जब ये वैल्व क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। इस अफेक्ट होने से क्या होगा? इस वैल्व में भी इसी तरह क्या हो जाएगा? ये ब्लड वापस चला जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दिस कंडीशन इज नोन एज आयोटिक रिगर्जिटेशन। These are the most common conditions in rheumatic heart disease. और क्या होता है? और इसमें होती है और एक कंडीशन, that is tricuspid। लेकिन ट्राइकस्पिड वैल्व और पल्मोनरी वैल्व ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज में। सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वैल्व्स का इन रूमेटिक हार्ट डिजीज, वो कौन कौन सी वैल्व है? फर्स्ट इज मिट्रल वैल्व एंड अनदर इज आयोटिक। अब सबसे कॉमन कंडीशन कौन सी होती है? दैट्स मिट्रल रिगर्जिटेशन इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन। आया समझ यहां तक? अब हम इन चीजों को हम इकट्ठे लेंगे। दैट मीन्स अगर पेशेंट को रूमेटिक फीवर है, इस रूमेटिक फीवर को ठीक कैसे करेंगे? इस रूमेटिक फीवर को हम ठीक कैसे करेंगे? देखिए हम कैसे ठीक करेंगे। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर। नंबर फर्स्ट, पेशेंट को हम बेड रेस्ट देंगे। क्यों बेड रेस्ट क्यों देंगे? क्योंकि जब भी पेशेंट को फीवर होता है, किसी भी टाइप का फीवर हो, बेड रेस्ट इज कंपल्सरी फॉर दैट पेशेंट। आया समझ? उसके बाद बेड रेस्ट देने के बाद, क्योंकि अगर हम बेड रेस्ट नहीं देंगे, उसकी मेटाबॉलिक नीड ज्यादा बढ़ेंगे, उससे क्या होगा? उसकी कंडीशन ज्यादा डिटोरिएट हो जाएगी। आया समझ? उसके बाद क्या देंगे हम पेशेंट को? पेशेंट इज हैविंग इन्फ्लामेशन होती है ना इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए हम देते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैंने आपको पहले ही बोला था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एट लो डोजेस एक्ट्स एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एट हाई डोजेस दे एक्ट्स एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स। आया समझ? एनसेड्स में देंगे हम आइब्यूप्रोफेन, क्योंकि बच्चों को हम सबसे कॉमन जो एनसेड देते दैट्स आइब्यूप्रोफेन। एक देंगे एंटी इन्फ्लामेशन को ठीक करने, क्योंकि जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन होती है ना। अब हम देंगे आइब्यूप्रोफेन, और हम देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कोई ड्रग। आया समझ? यहां तक ठीक है? अब पेशेंट को इन्फेक्शन किससे हुआ है? ग्रुप ए, बीटा हीमोलिटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस। दैट मींस इसमें हम देंगे एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन व्हाट? रूमेटिक फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग है? हम देते हैं पेंसिलिन ड्रग्स देते हैं, लाइक एमॉक्सिलिन, पोटेशियम कैल्विनेट देते हैं, ठीक है। ये पेंसिलिन ड्रग्स हम देते हैं। अब अगर पेशेंट एलर्जिक है, if the patient is allergic to these penicillin drugs, which is the second drug of choice? We give erythromycin, always remember. फिर हम erythromycin, ये क्वेश्चन आता है, if the patient is suffering from rheumatic fever and he is allergic to penicillin, अगर पेशेंट rheumatic fever में सफर कर रहा है, he is allergic to penicillin, which is the second drug of choice for the patient with rheumatic fever? You will write erythromycin. आया समझ? फिर हम erythromycin देते हैं, ठीक है। आया समझ? यहाँ तक ठीक है?
जी सर, आया समझ। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें हम देते हैं ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उन कॉर्टिकोस्टेरॉइड से क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला। उसके बाद हम इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डोजेज इंक्रीज करते हैं। एट हाई डोजेज व्हाट दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनो जब ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स एक्ट करेंगे, मुझे बोलो इनका काम होगा इम्यून सिस्टम को कम करना कि ज्यादा करना। इसको ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को कम करेगा। यम सातन सोन इम्यून सिस्टम क्या गैस, कम गैस। मुझे बोलो एंटीबॉडीज कम बनेगी कि ज्यादा बनेगी। कम बने। जब एंटीबॉडीज कम बनेगी, मुझे बोलो वो एंटीबॉडीज ज्यादा इफेक्ट करेगी जो हमारे ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स 5 ऑर्गन्स को कि कम। यानी जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी उतना ज्यादा अटैक होगा। ये तिसे करा यूता ज्यादा फौज यूता करना तुम डैमेज। इसीलिए हम इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिजीज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है किसी को? ये आया समझ? जी सर।